दोस्तों राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लास में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करते हैं आनुवंशिकता के बारे में। आपका ये जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 है और आपकी यूनिट 2 है आनुवंशिकता, यानी इसके अंतर्गत हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे कि आनुवंशिकता क्या होती है, आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं। तो आज हम इसके बारे में यूनिट 2 के बारे में बात कर रहे हैं, चैप्टर 5 आनुवंशिकता। ठीक है, तो आनुवंशिकता में चलिए देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आपके कुछ पेपर में आते हैं एक एक नंबर में, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न भी बन सकता है। चलिए देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न, आनुवंशिकता की इकाई क्या है। अगर पेपर में पूछा जाए आनुवंशिकता की इकाई क्या है, अगर अति लघुत्तरीय में पूछा जाए तो आपको लिखना है जीन। अगर आनुवंशिकता की इकाई है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4 करके, तो आपको उसमें जो भी ऑप्शन में जीन लिखा हुआ है उस पर आपको सही टिक लगाना है कि ये जो जीन है वही इसकी इकाई है। ठीक, तो देख लीजिए आनुवंशिकता की इकाई क्या है, जीन। ठीक है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है, जीन है। जीन जो होती है वो आनुवंशिकता की इकाई है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया। जीन शब्द जो है वो किसने दिया था कि जीन क्या होता है, इस शब्द के बारे में किसने बताया था, जॉनसन ने बताया था। ठीक है, यहाँ से भी आपका अति लघुत्तरीय बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बनेगा तो 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको नाम पहचानना होगा कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो आपको जिस ऑप्शन में जॉनसन लिखा हो वही आपको लिखना है कि ये ऑप्शन आपका सही है, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, जो जिस ऑप्शन में जॉनसन दिया होगा वो सही होगा। ठीक है, तो आनुवंशिकता की इकाई क्या होती है, जीन होती है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है, जॉनसन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। मानव में गुणसूत्र यानी जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं कि मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं। देखिए, मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में। ठीक है, तो यहाँ से आपका विकल्प में भी पूछा जा सकता है, अति लघुत्तरीय में भी, कि अगर अति लघुत्तरीय में आता है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो आपको लिखना है कि 23 जोड़ी यानी 46 होते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में दिया होगा तो 23 जोड़ी इस तरीके से दिया होगा या फिर 46 45 ऐसे करके दिए होंगे, तो आपको टिक लगाना होगा किस पे, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23 जोड़ी यानी 46 वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, तो आपको याद करना है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है पेपर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था। जो वंशागति है यानी कि जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो वंशागति होती है। ठीक है, तो वंशागति का जो क्रोमोसोमवाद है, जो सिद्धांत है, वो दिया था सटन तथा बाबेरी ने। ठीक है, नाम याद रखिए, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया, सटन तथा बाबेरी ने दिया था। ठीक है, सटन तथा बाबेरी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको पहचान लेना है कि जो वंशागति का क्रोमोसोमवाद है वो सटन तथा बाबेरी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, बैक क्रॉस तथा टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या है। देखिए, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में हम आपको बताएंगे आगे कि क्या क्रॉस होता है, पेपर में आपको लिखने के लिए भी आता है 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में। ठीक, तो बैक क्रॉस तथा टेस्ट क्रॉस का एक अनुपात होता है, उस अनुपात वो जो यहाँ से आपका विकल्प वाला क्वेश्चन बनेगा, तो आपको ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, 1:1 करके दिया होगा, 2:1 दिया होगा, 1:2:1 दिया होगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन बने होंगे। जिस ऑप्शन में आपको 1:1 या कभी कभी लिखा होगा 1:1:1:1 4 बार लिखा होगा 1:1:1 करके, तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो 1 वाला ही होगा कि बैक क्रॉस तथा टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या है। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस का जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है। ठीक है बेटा, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा बनने की संभावना है और अति लघुत्तरीय में भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आप इन्हें तैयार करिए। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।